सोनी जियोग्राफ के साथ इन जादुई लम्हों को कैद करें। मिलते हैं वहां। चिड़िया अपने चटकीले रंग और प्यारी आवाजों से हमें हमेशा अचंभित करती हैं और खुशियां देती हैं। छोटी सी हमिंगबर्ड से लेकर बड़े से बड़े शुतुरमुर्ग तक पंछियों की दुनिया में कई तरह की प्रजातियां हैं। ये हमारे आसमान में खूबसूरती से उड़ती हैं और हमारे कानों में मीठी धुनें भरती हैं। पंछी हमारे इकोसिस्टम में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये पर्यावरण की सेहत के सूचक होते हैं। पंछियों का अध्ययन, जिसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, सदियों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। इनके प्रवास के तरीके इनकी सहनशक्ति और दिशा ज्ञान का प्रमाण है। पंछियों ने इतिहास में कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। पंछियों ने अमेज़न के घने वर्षावनों से लेकर आर्कटिक के बर्फीले मैदानों तक कई तरह के हैबिटेट्स में अपना घर बनाया है। उष्णकटिबंधीय जंगल रंगीन तोते, टूकेन और हमिंगबर्ड से भरे हुए हैं, जबकि खुले सवाना में शुतुरमुर्ग, बस्टर्ड और सेक्रेटरी बर्ड रहते हैं। तटीय क्षेत्र और आर्द्र भूमि किनारे के पंछियों, समुद्री पंछियों और जलपक्षियों के लिए जरूरी निवास स्थान प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र मछली, क्रस्टेशियन और मोलस्क सहित प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र जैसे कठोर वातावरण भी पंछियों के जीवन का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, पेंगुइन की त्वचा के नीचे चर्बी की एक परत होती है जो उन्हें बर्फीले पानी में गर्म रखती है। पंछियों की दुनिया के सबसे उल्लेखनीय कारनामों में से एक प्रवास की घटना है। हर साल लाखों पंछी अपने प्रजनन या सर्दियों के मैदान तक पहुंचने के लिए हजारों मील की महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। उदाहरण के लिए, आर्कटिक टर्न किसी भी जानवर के सबसे लंबे प्रवास का रिकॉर्ड रखता है, जो हर साल एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यात्रा करता है। ये छोटे पंछी अपनी वार्षिक यात्रा में 40,000 मील की दूरी तय करते हैं। एक ही वर्ष में 2 गर्मियों का अनुभव करते हैं। कई गीतकार पंछी जैसे वॉबलर और फ्लाईकैचर सर्दियों के लिए उत्तरी अमेरिका से मध्य और दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवास करते हैं। वे अपनी यात्रा का समय भोजन की उपलब्धता और उपयुक्त प्रजनन स्थितियों के साथ मिलाते हैं। रास्ते में वे आराम करने और फिर से ऊर्जा भरने के लिए विभिन्न स्थानों पर रुकते हैं। अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए अपने ऊर्जा भंडार की पूर्ति करते हैं। भोर का कोरस, चिड़ियों की पुकार और गीतों की एक सिम्फनी प्रकृति के सबसे मनमोहक ध्वनियों में से एक है। पंछी अपनी आवाज का इस्तेमाल साथी को आकर्षित करने, इलाकों की रक्षा करने और खतरे की चेतावनी देने के लिए करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के पास अपनी अनूठी पुकार और गीत होते हैं। नर पक्षी का गीत साथी को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। पंछी एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए पुकार का उपयोग करते हैं। पंछियों के गीत और पुकार हमारे पर्यावरण में सुंदरता और जटिलता जोड़ते हैं। पक्षियों की सुंदरता और विविधता ने सदियों से मनुष्यों को, कलाकारों, कवियों और प्रकृतिवादियों को समान रूप से मोहित किया है। हाल के वर्षों में बर्ड वॉचिंग या एवियन टूरिज्म एक लोकप्रिय शगल बन गया है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अपने प्राकृतिक आवासों में इन पंख वाले अजूबों को देखने के लिए आकर्षित करता है। बर्ड वॉचिंग टूर दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों को देखने के अवसर प्रदान करते हैं, जो संरक्षण प्रयासों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं। कोस्टा रिका के जीवंत वर्षावनों से लेकर गैलापागोस के दूरस्थ द्वीपों तक बर्ड वॉचर अद्वितीय एवियन मुठभेड़ों की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करते हैं। बर्ड वॉचिंग उत्सव और कार्यक्रम पक्षियों की सुंदरता और विविधता का जश्न मनाते हैं, दुनिया भर के उत्साही लोगों को एक साथ लाते हैं। ये कार्यक्रम पक्षी पहचान, संरक्षण और फोटोग्राफी के बारे में जानने के अवसर प्रदान करते हैं। एवियन पर्यटन के आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में। आर्कटिक टुंड्रा से लेकर अंटार्कटिक बर्फ की चादरों तक दुनिया के हर कोने में पक्षी पाए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा एविफोना होता है, जो उस क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों और विकासवादी इतिहास को दर्शाता है। अमेज़न के रंगीन तोते, उत्तरी अमेरिका के राजसी चील और अंटार्कटिका के उड़ान रहित पेंगुइन दुनिया भर में पक्षी जीवन की अविश्वसनीय विविधता के कुछ उदाहरण हैं। दक्षिण अमेरिका अपनी एवियन समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है,
जिसकी सीमाओं के भीतर 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका एक और महाद्वीप है जिसमें एक उल्लेखनीय एविफोना है, जिसमें शुतुरमुर्ग, सचिव पक्षी, हॉर्नबिल और रंगीन बुनकर और फिंच की एक विस्तृत विविधता शामिल है। पूर्वी अफ्रीका के सवाना और घास के मैदान विशेष रूप से अपने पक्षी जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो दुनिया भर के पक्षी देखने वालों को आकर्षित करते हैं। खेत, घास के मैदान और घास के मैदान विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करते हैं। ये खुले वातावरण प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं, जिनमें कीड़े, बीज और छोटे कृंतक शामिल हैं। मीडोलार्क अपने मधुर गीतों और विशिष्ट चिन्हों के साथ पूरे उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में आम दृश्य है। फील्ड बर्ड का एक अन्य सामान्य समूह गौरैया शहरी पार्कों से लेकर ग्रामीण खेत तक विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। शिकार के पक्षी जैसे बाज और बाज भी खुले देश में अक्सर आते हैं। कृंतकों और अन्य छोटे जानवरों की तलाश में ऊपर की ओर उड़ते हैं। उनकी गहरी दृष्टि और शक्तिशाली पंजे उन्हें दुर्जेय शिकारी बनाते हैं। उनकी उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हुए शिकार आबादी को विनियमित करने में मदद करती है।